जैन साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की हम इस क्लास में रीजनिंग सब्जेक्ट के टॉपिक को देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, यानी किस शब्द का कहां पे सही अर्थ बैठकर उसका स्थान होगा, आप उस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड के अंदर हम 3 टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे, तो आप इन तीनों टाइपों को समझिएगा। और ये टॉपिक भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इसमें, और परीक्षाओं में आने लायक टॉपिक होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है 10, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। पहला टाइप देखिएगा। पहले टाइप में क्या होगा कि आपको इन वर्डों को आने वाले सार्थक क्रम के अनुसार अरेंज करना होगा। इतना करने के बाद फिर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए होंगे, और 4 ऑप्शंस में ही इन सीक्वेंस को आगे पीछे करके जो दिया होगा आप उसकी पहचान करके सही क्रम में लगा दोगे। देखिए क्या क्या कहा गया। टाइप फर्स्ट कहता है कि सार्थक क्रम में अरेंज कर दें। फर्श, दीवार, नींव, छत, सफेदी, दरवाजा। इन सारे शब्दों से हमें लगता है कि एक मकान बनने की प्रक्रिया को बताया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, नींव डाली जाती है। नींव के बाद दीवारें स्टार्ट होती हैं। दीवार के बाद दरवाजा लगाया जाएगा। दरवाजे के बाद छत आएगी। छत के बाद फर्श होगा, और फर्श के बाद सफेदी होगी। फर्श के बाद सफेदी होगी, इस क्रम में। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लगाया, नींव। कौन सा ऑप्शन था, सी पे दिया गया था। उसके बाद दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर एफ, चौथा नंबर है डी, पांचवा नंबर ए, और छठा नंबर ई। जिस ऑप्शन में सी बी एफ डी ए लिखा होगा हम उसी को टिक कर देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक। ये चैप्टर भी ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं होता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये भी, और पढ़ने में बड़ा मजा आता है इस टॉपिक को। अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे तो देखो आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में इन क्वेश्चनों को हल करने में। सेकंड क्वेश्चन देखेगा, माँ, रोना, खेलना, दूध, बच्चा, हंसना। तो यहाँ पे क्या एक प्रक्रिया हो रही है कि एक बच्चा है जो खेलता रहा है, रोता जा रहा है, उसको अरेंज करो। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा ई नंबर, बच्चा। बच्चा क्या करेगा, रोएगा। रोएगा। फिर उसके पास माँ आएगी। माँ उसको दूध पिलाएगी। फिर वो हंसेगा, और फिर वो खेलेगा। फिर वो खेलेगा। तो सबसे पहले हमने क्रम क्या लिया, ई लिया। फिर बी, ए, डी, एफ और ई। तो जिस विकल्प में बच्चे ये होगा आप उसको मार्क करके आ जाएंगे, टिक कर देंगे, और वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले बच्चा, फिर रोना, फिर माँ, फिर दूध, फिर हंसना, और फिर खेलना। पहले हंसना स्टार्ट करेगा और फिर वो खेलना शुरू कर देगा। तीसरे क्वेश्चन को देखिएगा, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, परीक्षा, आवेदन, आय। नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, परीक्षा, आवेदन, आय। तो सबसे पहले किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आता है यानी विज्ञापन होता है। फिर उसके फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं यानी आवेदन होता है। आवेदन के बाद परीक्षा दी जाएगी। परीक्षा के बाद चयन होगा। चयन के बाद नियुक्ति होगी।
और नियुक्ति के बाद आय मिलेगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्रम रहा इसका, सी ई डी बी ए एफ। ठीक है, तो इसका सही क्रम रहा सी ई डी बी ए एफ। आगे बढ़े, अब आ जाता है आपका टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 में क्या देखेंगे, शब्दकोश क्रम यानी डिक्शनरी फॉर्म में लगाना है, वो भी आपको इंग्लिश की डिक्शनरी। और इंग्लिश की डिक्शनरी लगाना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम सारे फर्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड सबका सेम है, डब्लू डब्लू डब्लू, फर्स्ट सबका सेम है। अब हम देखेंगे सबका सेकंड, सेकंड में ए है, ओ है, एच है, आई है, ए है, एच है। तो ए बी सी डी के क्रम में सबसे पहले आता है ए। अब ए वाले दो हैं, एक वाटर है और एक वॉश है, वाटर है और एक वॉश है। तो वाटर में दोनों में ए कॉमन है भाई, ये दो लेटर बिल्कुल सेम हो गए। इसके बाद यहाँ पे टी है और यहाँ पे एस है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा एस, पहले आएगा एस और उसके बाद आएगा टी। तो पहले लगा दो एस, फिर लगा दो टी, ये हो गया दूसरे नंबर। अब आगे देखते हैं, ओ है, एच है, आई है, तो पहले आएंगे एच वाले। एच वाले ये भी हैं और एच वाला ये भी है, एच एच दोनों में सेम काट देंगे। अब इसका अगला क्या है, आई, और इसका अगला क्या है, ओ। तो पहले क्या आएगा, आई, और फिर क्या आएगा, ओ। ठीक है, अब आ जाते हैं दो लेटर जो हमारे पास बचे हैं, एक ओ वाला और एक आई वाला। तो ये तो कंफर्म है कि पहले आई आएगा और फिर ओ आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को अरेंज करेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जब अरेंज कर देंगे तो आपसे पूछेगा कि सबसे अंतिम अक्षर कौन सा होगा या वाटर के अगला कौन सा होगा, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में देखें, डॉक्टर, डोर, डेमो, दीपक, डायरेक्शन, डाटा। तो देखो सबसे पहले डी सबके पास है, तो डी को चेक करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड नंबर देखेंगे, ओ ई ए आई, तो पहले आएगा ए, ए के बाद आएंगे ई वाले, ई यहां भी है, ई यहां भी है, ये एम है, ये ई है, ये एम है, ये ई है, तो पहले क्या आता है, ई आता है और फिर एम आएगा, फिर एम आएगा। अब आएंगे ई के बाद आई वाला जो कि डायरेक्शन में है। अब ओ वाले आपके पास दो हैं, ओ ओ सी ओ, सी ओ, तो पहले सी आएगा फिर ओ आएगा। तो इसका सही क्रम ये रहेगा, इसका सही क्रम ये रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शब्दकोश अंग्रेजी, शब्दकोश अंग्रेजी। तो सबसे पहले लेटर पी है, आर है, जी है, एस है, पी है, आर है। यहां पर सारे लेटर मिक्स अप आ गए हैं। शुरू के दो क्वेश्चनों में क्या था कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, पर यहाँ पे सेम से नहीं है। तो सबसे पहले ये बहुत सिंपल हो जाएगा, सबसे पहले जी आ जाएगा, जी के बाद जब आगे जाओगे तो पी आएगा, पी ओ सी एल, तो पहले आता है सी, दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर। अब इसके बाद आएंगे आर वाले, आर ई ए एस, तो पहले ए फिर एस, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सिस्टम, सबसे लास्ट में आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, आगे चलो। अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 होगा आपका हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में लगाने के लिए आपको कुछ नियम अप्लाई करने
होंगे। जरा ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले आप लगाएंगे स्वरों, सबसे पहले लगाएंगे स्वरों को, और स्वरों में भी सबसे पहले आएगा अंकी बिंदु वाले, फिर आएंगे चंद बिंदु वाले, और फिर आएंगे वर्ण। वर्ण है ना। इसका कहने का मतलब है कि पहले जिसके ऊपर आ के ऊपर अंकी बिंदु होगी, फिर आ के ऊपर चंद बिंदु होगी, और फिर आ होगा। तो पहले अंकी बिंदु वाले, फिर अंग वाले, फिर आ वाले। और जब आप इन पहले नंबरों पे स्वरों को देखेंगे, जब सभी स्वर लग जाएंगे, तो दूसरे नंबर पे देखोगे व्यंजन। व्यंजन, और व्यंजनों को भी इसी क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले अंकी बिंदु वाला व्यंजन, चंद बिंदु वाला, फिर आधा व्यंजन, और फिर पूरा व्यंजन। जैसे का के ऊपर अंकी बिंदु, का के ऊपर चंद की बिंदु, आधा का, और फिर पूरा का। लेकिन एक चीज और है इसमें, इसमें कुछ वर्ण होते हैं संयुक्त, और संयुक्त वर्ण होते हैं 4। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, जिसमें क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानिक और श्री, जिसको श्रमिक कहते हैं। तो ये जो 4 होते हैं, ये डिक्शनरी में सबसे लास्ट में नहीं होते, ये सबसे लास्ट में नहीं होते हैं, जिनसर मिलके बनते हैं उनसे होते हैं। तो अगर मैं क्षत्रिय की बात करूं तो के से बनेगा, यानी का से बनेगा। त्रिशूल आधा ता से बनेगा, यानी ज से बनेगा, और श्रमिक शा से बनेगा। ठीक है, आ जाइए। खेल, घड़ी, गमला, रोटी, लाल, राजा। तो सबसे पहले इसमें कोई भी स्वर नहीं है। पहले आएगा ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी। ठीक है, अब आ जाओ र और ला। तो जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं य र ल। तो पहले आएगा रा वाले। ये रा पे ओ की मात्रा है, रा पर आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा पहले आएगा और ओ की मात्रा बाद में, और लाल आएगा सबसे बाद में। लाल आएगा सबसे बाद में। सेकंड नंबर देखिएगा। सेकंड नंबर में क्षेत्र, राजा, रुमाल, पंखा, प्याज और कमल। तो देखो सबसे पहले ना इसमें आएंगे का वाले, लेकिन का वाले में देखना क्षेत्र आधा का से बनता है, तो पहले क्षेत्र आएगा, फिर कमल आएगा। का वाले लग गए हैं। अब आएंगे पा वाले। पा वाले तो पहले आएगा पंखा और फिर है प्याज। पंखा और फिर है प्याज, तो पहले आएगा अंकी बिंदु वाला और फिर आधा वर्ण। राजा और रुमाल, आ की मात्रा और ऊ की मात्रा, तो पहले आ की मात्रा और फिर ऊ की मात्रा। अगला देखते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं और किस तरीके से वर्ण लगाए जाते हैं। अंगूर और आंख, तो पहले अंकी बिंदु फिर चंद बिंदु, उसके बाद पानी, रोना, हल और त्रिशूल। तो क्या आएगा सबसे पहले? त्रिशूल जो है वो तो आधा ता में आता है, तो ता वर्ग पहले आएगा या पा वर्ग पहले आएगा? तो जब देखो वह जो होते हैं ऐसे होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो पहले आएगा ता वर्ग। ता वर्ग का मतलब त्रिशूल, पहले आ जाएगा भैया त्रिशूल। त्रिशूल के बाद आएगा पा, चौथे नंबर में। फिर है रोना और फिर है हल, तो र पहले आएगा और ह बाद में आएगा। ये हो जाएगा इसका सही क्रम। क्लियर सभी को? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड टॉपिक को समझ गए? शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम कैसे लगाया जाता है क्लियर हो गया होगा सभी को। अब चलिए, आज की वीडियो में बच्चे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा पढ़ने में, तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।